अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा। आज जो मैच था वो था अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका पहले ही क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में अगर हम बात करें, ज़रियाब अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में आने से पहले 3 ओडीआई की सीरीज पाकिस्तान से हारा, एशिया कप में सिर्फ 1 मैच जीता और वो क्वालिफाई नहीं कर सका सुपर 4 के लिए। जब इस वर्ल्ड कप में आ रहे थे, कोई भी टीम उनको इस तरह से रेट नहीं कर रही थी कि उनको मुकाबला देगी या कोई भी टीम, मेरे ख्याल से आप भी एपेटाइजर्स बना के बिल्कुल ऐसे ही है। हम भी ऐसे सोच रहे थे कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो बड़ी टीम्स के लिए एपेटाइजर साबित होगी। पहला मैच उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हारा और ये साबित होने लग गया कि शायद ये एपेटाइजर ही हो, लेकिन दूसरा मैच भी जब इंडिया के साथ खेला, उन्होंने सेकंड बेस्ट जो है वो स्कोर बनाया इंडिया के खिलाफ इन दिस वर्ल्ड कप। बांग्लादेश ने और श्रीलंका अफगानिस्तान ने 250 का जो स्कोर है वो पार किया अगेंस्ट जो इंडिया है उनकी बॉलिंग के खिलाफ। दूसरा और तीसरा मैच खेलने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान विल बी नोवेयर इन द टूर्नामेंट, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया और न्यूजीलैंड को जल्दी आउट किया, लेकिन टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स की एक खूबसूरत बारी की वजह से वो मैच को जीत नहीं पाए। उन्होंने नीदरलैंड को हराया और श्रीलंका को हराया, लेकिन एक मैच जो उनको मुझे लगता है कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करवा सका वो ऑस्ट्रेलिया का था। बिल्कुल 291 स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग के खिलाफ, 7 आउट किए 91 रन पे और एक मैजेस्टिक नॉक जो कि मैक्सवेल ने बनाया, उसकी वजह से वो अपनी होप्स को अलाइव नहीं रख पाए। आज का मैच उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ खेला, आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन मैच को नहीं जीत पाए। साउथ अफ्रीका ने मैच को 5 विकेट से जीत लिया है। ये एक ओवरव्यू था अफगानिस्तान के इस टूर्नामेंट का, कैंपेन का, जो कि मोस्ट बेस्ट रही है उनकी किसी भी वर्ल्ड कप के लिहाज से। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस जीते हैं और आज भी अगर हम लोग बात करें तो आज के मैच में भी उन्होंने एक अच्छा स्कोर देने की कोशिश की। जिस तरह की पिच थी, जिस तरह का ग्राउंड था और जिस तरह की पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 हमें टीम नजर आई, बहुत सारी चीजें तो उनकी जर्नी के हवाले से फिजान ने आपको एक्सप्लेन की, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स उनके जर्नी को कहां पर रेट कर रहे हैं उनसे जरा जान लेते हैं। मैं ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। सर, इतना जबरदस्त ओवरव्यू लेने के बाद आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है, कहां रेट कर रहे हैं आप अफगानिस्तान की टीम को थ्रू आउट द टूर्नामेंट? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फैजान ने कहा, इनफैक्ट वो अपनी सीरीज भी श्रीलंका में खेले थे, एशिया कप भी श्रीलंका में हुआ था, जो किसी भी सूरत में बैट्समैन के लिए इतना साजगार नहीं था। अगर आप पूरे एशिया कप की स्टैट्स उठा के देखेंगे ना, तो वहाँ बैटिंग ने स्ट्रगल ही किया है। बिल्कुल, वहाँ स्पिनर्स और बॉलर्स जिन्होंने हमेशा हावी रहे हैं, तो इसलिए उनका जो चीज़ थी वो वहाँ पर इतनी आपको नज़र नहीं आई कि वो 50 ओवर्स के फॉर्मेट में कैसे खेलते हैं। नंबर 2 चीज़ ये थी कि वो मुसलसल T20 के फॉर्मेट में खेलते रहे और अपने वनडे में भी आके वो T20 के फॉर्मेट की तरह ही खेलते थे, जिसकी वजह से 30 ओवर में आउट हो जाना, 35 ओवर में आउट हो जाना। लेकिन जो उनका जो सफ़र है, जो उन्होंने बताया, वो इस सफ़र में उन्होंने जो वर्ल्ड कप में आके अपना किया है जो इख्तिताम, उसमें उन्होंने अपने आप को एक अच्छी वनडे टीम बनवाने के अपने आप को अहल करार दे दिया। जिस तरीके से उनके जो प्लेयर्स जिस तरीके से खेले हैं, जिस तरह उन्होंने पूरे 50 ओवर्स कंज्यूम किए हैं बैटिंग में, जिस तरीके से प्रेशर डाला है टॉप टीम्स के खिलाफ, इवन आज के मैच में भी अगर आप देखें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा एग्जर्ट किया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि क्योंकि साउथ अफ्रीका क्योंकि बड़ी एक्सपीरियंस टीम है, उन्होंने सी ऑफ किया उनके स्पिनर को, खास तौर पर राशिद को, जो आज के बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करता हुआ नज़र आ रहा था। उन्होंने जब उसको सी ऑफ कर लिया तो फिर बाकी मीडियम पेसर जब रह गए तो उसके बाद उन्होंने एक ही ओवर में मैच ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि अगर देखा जाए तो बहुत से पॉजिटिव्स हैं, लेकिन इन पॉजिटिव्स को लेके जाके उसकी इम्प्रूवमेंट करना अब अफगानिस्तान की जो थिंक टैंक है और जो बोर्ड है ACB का, उनका बहुत ज़्यादा रोल होगा कि अब इस टीम को कैसे वो जेल करते हैं, कैसे वो नए लड़के इनको इसमें इंडक्ट करते हैं, जिसकी ज़रूरत है। जो एक ख़ास चीज़ मुझे जो उनमें नज़र आ रही है, वो उनको फास्ट बॉलर्स की इंडक्शन उनको चाहिए। स्पिनर्स उनके पास बहुत अच्छे हैं, अगर 1 से 2 उनके पास 3 फास्ट बॉलर्स अच्छे आ गए तो मैं समझता हूँ कि ये न्यूक्लियस इनका बहुत अच्छा बन जाएगा, आगे जाके वनडेज में बहुत अच्छा खेलेंगे। T20 की टीम तो ये अच्छी है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि T20 में आपको वो आज
उनके ऑलराउंडर ने आज जिस तरह 91 रन किए हैं, 97 वो 97 अज़मतुल्लाह उमर से 97 जी हाँ, वो सेंचुरी मिस कर गए उन्होंने, मतलब 116 पे 6 होने के बाद फिर वो अगेन ये लोग अगर 244 पे चले गए हैं तो मेरे नज़दीक तो ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो मैं फील करता हूँ कि इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं इसमें, और आई विश कि अफगानिस्तान की टीम आगे जाके और ज़्यादा अच्छा खेले। टीम अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप से जाते हुए बहुत सी खूबसूरत याद जो है लेके जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक जो है ट्रॉमा होगा वो है मैक्सवेल का, वो अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि उससे शायद वो कभी जल्दी बाहर ना आ सके, क्योंकि अगर वो आउट हो जाते, वो कैचेस हो जाते जो ड्रॉप हुए, तो मे बी दे विल बी प्लेइंग सेमीफाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ ये तो बट डेफिनेटली, क्योंकि जब इवेंट शुरू हुआ था तो हर बंदे ने कहा था ये 2 टीमें यहाँ फिनिश करेंगी, ऐसे फिनिश करेंगी, लेकिन आप पिछले 2 या 3 हफ्तों से इन 2 स्पेशली अफगानिस्तान टीम का हर बॉक्स में नाम था जी, हर खबर में नाम था कि ये किस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, ये कहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, ये सेमीफाइनल्स में जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप हार जीत तो एक पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन जो आपको सक्सेस मिली है थ्रू आउट द इवेंट, आपके जो प्लेयरों की परफॉर्मेंसेस थी। इब्राहिम ज़ादरान ने इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई और अफगानिस्तान के पहले प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में कभी सेंचुरी बनाई। आज भी एक ने मिस कर दी 3 रन से, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके स्पिनर्स ने इतना बड़ा रोल अदा किया। आपका जो इस इवेंट में अफगानिस्तान का कप्तान था वो बड़ा फ्रंट पे उसने लीड किया, उसने 3-4 मैचेस जितवाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो एज ए कैप्टन इन सीनियर प्लेयर को लेके चलना, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देना, फिर मेरे ख्याल में कि इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। जो ये अच्छे पहले सुनने में यही आता था, उनके साथ मैं भी खेला हूँ, ये सुनते कम है, अपनी मनमानी के ऊपर रहते हैं। वाहिद ये वर्ल्ड कप देखा कि जिसमें ये मान के चल रहे थे। जी, जोनाथन ट्रॉट की बात करें, अजय जडेजा की बात करें, जो वो कह रहे थे वो उस पर अमल कर रहे थे, उनको सक्सेस मिल रही थी। और ये एक अच्छी बात थी कि राशिद ऑल द टाइम फील्ड, नबी ये कैप्टन को ऑल द टाइम बैकअप करते थे, ये उसको अच्छे मशवरे। आज भी देख लें, इवन आखिरी गेम था, राशिद फिर भी 45वें कि नंबर 46 ओवर था, फील्डर गिरना था अंदर कितने। बिल्कुल ऐसी ही है। तो एक गेम कैसी जा रही है, अवेयरनेस कैसी है, कप्तान को कैसे लेके चलना है, तो ये आगे मेरे ख्याल में कि इनको जिस मुल्क में भी जाएंगे इनको अच्छा वेलकम होगा। बिल्कुल ऐसे। जैसे ये क्रिकेट फिनिश करके जा रहे हैं, अब कोई टीम ये नहीं कहेगी अफगानिस्तान से नहीं खेलना, अगर खेलना है तो टीम अच्छी बनाना, कंपेटिटिव टीम है। एग्जैक्टली। और इनके अगेंस्ट सेकंड टीम ना भेजना, ए टीम ना भेजना, क्योंकि फिर ये जीत जाएंगे तो फिर इनका मोराल और हाई होता जाएगा। जैसे जैसे ये अच्छी टीमों के अगेंस्ट सीरीज खेलेंगे, अच्छी पिचेस पे खेलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इनको कहीं भी ड्रॉप कर सकते। और इनके कैप्टन जो है वो फ्यूचर में अपनी टीम को देखना भी इसी अंदाज में चाह रहे हैं। आज भी जब उन्होंने मैच फिनिश होने पर बातचीत की, तब भी उनकी तरफ से इस एक फेस पे एक स्माइल थी, एक बॉडी जेस्चर जो था वो ये शो कर रहा था कि वो इस टूर्नामेंट से इंतहाई पुर उम्मीद और पुरसुकून और पुर इत्मीनान हमें नजर आए हैं कि जो वो विन करना चाह रहे थे ना, वो विन कर चुके हैं। हारून साहब, आपने बहुत सारे प्लेयर्स, मैं पाकिस्तान प्लेयर्स के हवाले से भी बात कर रही हूँ, उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी सिलेक्शन, गवर्निंग बॉडी का हिस्सा, किसको क्या होना चाहिए, किसको क्या नहीं होना चाहिए। आज जब अफगानिस्तान अपने 15 रुकनी स्क्वाड के साथ कुछ यादें लेकर वापस जाएगी, तो आप उनके प्लेयर्स को, मैं बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहले डिस्कस करना चाह रही हूँ, किस बैट्समैन को आप कहाँ पे रखते हैं कि इसकी कैटेगरी और इसका फ्यूचर आगे चलकर इस वर्ल्ड कप की फाइंड वो है? नहीं, मेरे नज़दीक उनके 2-3 प्लेयर्स तो मैं बिल्कुल फील करता हूँ कि जो इब्राहिम ज़दरान है, जो कैप्टन है हाशमतुल्लाह, एंड देन आज क्योंकि जिस तरह की इनिंग खेले हैं अजमत, आई थिंक इनमें बहुत पोटेंशियल है। देखिए सीनियर प्लेयर्स उनके पास हैं, लेकिन इनको और ग्रो करना और मैच्योर होना है। अभी जैसे रहमान बात कर रहे थे ना, अब इनका काम ही सिर्फ यही है कि टॉप टीम्स के खिलाफ खेलें और अच्छा खेलें। अब प्रॉब्ली ये इनको जूनियर टीम्स के साथ अब नहीं खिलाना चाहिए। जिस किस्म की वो टीम बन गई है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि जितने ज़्यादा ये टॉप प्लेयर्स के खिलाफ खेलेंगे उतना ज़्यादा ये और ग्रो करेंगे। सो पोटेंशियल बहुत है। गुरबाज थोड़ा सा और उसमें अगर थोड़ी सी समझ आ जाए तो वो भी एक बहुत अच्छा बैट्समैन है जो उनको फर्स्ट टाइम ओवर। भाई, आपको गुरबाज अर्ली स्टेजेस के फखर जमान नहीं लगते कि जल्दी खेल जाते हैं? टाइम लगेगा इनको अपनी ओडीआई क्रिकेट को बेहतर करने में। देखिए इसी तरह ही होता है, क्योंकि आप अभी तक तो ये हो रहा है ना कि वो अपनी से मतलब अपने जैसी टीमों में खेल रहे थे तो वहाँ वो एक्सेल कर रहे थे। अब क्योंकि अपने से टॉप क्लास टीमों में खेल रहे हैं जो टॉप पे हैं उनकी, और उनसे स्टैंडर्ड में भी ज़्यादा हैं, तो उनके बॉलर्स जो हैं उनको उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो यंग हैं अभी, मेरे अपने नज़दीक वो उनका मेन स्टे हो सकते हैं आगे जाके, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है कि हिट मार सकें जिस भी वक्त वो चाहें।
सो वो उनको टाइम किस वक्त वो हिट मारनी है किस वक्त नहीं मारनी वो भी थोड़ा उनको अंदाजा नहीं हो रहा, बहुत जल्दी कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी विकेट लूज कर जाते हैं। अगर ये उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर ये 35 to 40 ओवर्स अगर ये 3 से 4 विकेटों पे ले जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनकी टीम ऐसी है जो राउंड अबाउट 290 प्लस अपने हर मैच में कर सकती है। अरुण भाई थोड़ा कुछ इसमें ऐड कर दूं, अभी तक जितनी ये क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये एशिया में क्रिकेट ज्यादा खेल रहे हैं, यूएई में, श्रीलंका में, इंडिया में। अभी जब ये साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन पिचेस पे जाके खेलेंगे ना, फिर इनको डिफरेंट एक्सपीरियंस, रियल टेस्ट वहां पर होगा इनका। एग्जैक्टली वहां और सीखेंगे भी वहीं पे। नहीं वो हार्ड वहाँ पिचेस है, बाउंसेस बहुत अच्छा है, सीम स्विंग अच्छा है। नहीं मेरा कहने की बात है कि वहां तो जाना पड़ेगा ना इनको, मतलब मैं जो कह रहा हूँ अच्छी टीमों के खिलाफ इनको खेलना पड़ेगा तो वहाँ जाके ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि इनके मुल्क में तो कोई आ नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए फिर और ज्यादा इनके ऊपर ग्रो करने के चांस भी वही है ना। तो बैटर्स का तो एक ड्राफ्टिंग हमें हारून साहब ने दे दी, बॉलर्स के हवाले से जरा एक खाका, एक नक्शा आप भी हमें दे दें। हाँ, बॉलर्स इनके बहुत हैं, लेकिन जैसे हारून भाई ने कहा फास्ट बॉलर्स में इनको थोड़ा सा वर्कआउट चाहिए, और मेरे ख्याल में जो मुझे इन्फॉर्मेशन है इनके फास्ट बॉलर्स तैयार हो रहे हैं कैटेगरीज में, तो इनको बैकअप इनका तैयार हो रहा है आगे। लेकिन स्पिनर्स इनका जैसे मुजीब, राशिद और नूर इनका लॉन्ग आगे खेल सकता है अगर इनमें से कोई, क्योंकि वो यंग प्लेयर है, फील्डर भी बहुत अच्छा है, तो इनका एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन चुका है। सिर्फ जहाँ ये मिडल ऑर्डर भी इनका बहुत अच्छा है, विकेट कीपर इनको अच्छा मिल गया है, थोड़ा सा ये अगर लैग करेंगे तो फास्ट बॉलिंग पे, तो वो जब इनको मिल गई तो ये एक कंप्लीट पैकेज होगा इनके पास, जब चाहे स्पिनर खिला ले, जब चाहे फास्ट बॉलर खिला ले। तो जितना ये अपने कंडीशन से दूर जाके खेलेंगे, जैसे एशियन कंडीशन से बाहर जाएंगे, फिर इनकी टीम को बहुत एक्सपीरियंस आएगा, स्पेशली इनके बैट्समैन को, बॉलर को तो फिर हेल्प आउट मिलती है। बॉलर जो है वो कभी बीबीएल खेलने जा रहे हैं, कभी वाइडालिटी ब्लास्ट खेल रहे हैं, तो उनको तो एक्सपोजर हो रहा है, क्योंकि राशिद खान को हमने देखा है, नूर अहमद को देखा है, हमने नबी को भी बीबीएल में खेलते हुए देखा है, लेकिन बैटर्स की उस तरह से एक्सपोजर नहीं है उन आप लीग में 2-2, 3-3 प्लेयर्स चले जाते हैं डिफरेंट टीम्स के साथ, जब आप अपनी टीम, एक टीम जाती है, एक कंट्री जाती है, उसकी परफॉर्मेंसेस, उसकी सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, फिर आपने अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना होता है। तो जब टीम इकट्ठा खेलती है, लंबे टूर पे जाती है, तो वहाँ बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आती है, स्पेशली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, जहाँ पे बाउंस, इंग्लैंड इवन। तो जब इनको ये बुलाएंगे, ये देखना अगर उधर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे ना, तो ये नंबर 4, 5 पे फिनिश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये टॉप टीमों में रहेंगे। बिल्कुल ऐसी है। न्यूजीलैंड का जो क्राउड है, इंग्लैंड का जो क्राउड है, और फॉर दैट मैटर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो क्राउड है, वो ये मैटर नहीं करता उनके लिए कि सामने टीम कौन सी है। अगर साउथ अफ्रीका की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनको तो दांत मिलेगी, लेकिन अगर सामने वाली टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उनके लिए भी ताली बजेगी, उनके लिए भी चौके या छक्के या विकेट पे ताली बजेगी। अफगानिस्तान हर जगह पर भी तो इंडियन स्पेक्टेटर्स नहीं बैठे हुए ना, बिल्कुल ऐसे आपने एक बात अच्छी की है। अफगानिस्तान ने अपनी इस कैंपेन को बहुत खूबसूरती से जो है मुकम्मल किया है। हम साउथ अफ्रीका की बात करेंगे अब, जिसने अभी सेमीफाइनल्स में मुकाबला करना है ऑस्ट्रेलिया के साथ 17 नवंबर को। हारून भाई, जो साउथ अफ्रीका की टीम है, मुझे तो लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ली तो साउथ अफ्रीका आधा मैच वहीं हार जाएगी। देखिए अभी ये बड़ा प्री मैच्योर है, आई डोंट थिंक सो। मैं एक चीज़ आपको जो अभी ये बात कर रहे थे अफगानिस्तान के ऊपर, हम आपने जो फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की ना, वो T20 फॉर्मेट है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए जब ये बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे ना, तो T20 फॉर्मेट ही नहीं होगा, उसमें वनडे भी खेलना चाहिए, उनको टेस्ट मैचेस भी मिलने चाहिए। टेस्ट मैचेस इनको जिम्बाब्वे के साथ खिला देते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए बड़ी, ताकि अगर ग्रो हमने करना है। देखें अभी ICC को और इन सब जितने भी कंट्रीज हैं उनको हेल्प करनी चाहिए कि एक अच्छी टीम उभर के ऊपर आ रही है तो हम उसको डिप्राइव ना करें। आई थिंक जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स बनेंगे उनको जरूर कहीं ना कहीं इनको एक टेस्ट मैच और उसके बाद कुछ वनडे जरूर मिलने चाहिए, ताकि अपनी टीम को ये और ज्यादा ग्रो कर सके। अब आते हैं, आपने कहा साउथ अफ्रीका की बात है, उसको करने के लिए हमें अगली ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। एक ब्रेक ले लेते हैं। स्टे ट्यून्ड ताकि गला जी। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी साउथ अफ्रीका की इनिंग्स से के हवाले से, जिन्होंने आज सेकंड बैटिंग की, और हमने हमेशा देखा है कि जब भी वो चेस करने पर आते हैं तो पहले तो वो हमें कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दिए हैं, और इंडिया के अगेंस्ट भी जिस तरीके से वो अपनी इनिंग्स खेल रहे थे बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर पाए, और बड़ी खौफनाक शिकस्त उन्होंने देखी अब तक के वर्ल्ड कप में। आने वाला मैच उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ है। आज तो उन्होंने अफगानिस्तान से मैच जीत लिया, लेकिन क्या चेजिंग
पार अभी भी उनके अंदर उस तरह से मौजूद है? चेजिंग स्ट्रेंथ आपको नजर आती है साउथ अफ्रीका के? नहीं, अभी तक तो जितने भी वो मैचेस खेले हैं, सेकंड बैटिंग जो उन्होंने की है उसमें उनको तो प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आई हैं, दुश्वारियां आई हैं। एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि जब वो पहले बैटिंग करते हैं और मैंने देखे ऐसी टीमें जिनके पास मीडियम पेसर्स और फास्ट बॉलर्स हैं ना, वो चाहते हैं कि बॉल उनके बैट पे आए। जहां मैंने देखा कि स्पिन अटैक आता है ना, स्पिनर्स पे मैंने इनको काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा है, चाहे जो मर्जी टीम सामने हो। सो नॉर्मली जो वेस्टर्न जो इंग्लैंड की टीम है, या उनके पास एक स्पिनर ही था। पहले तो उन्होंने एक स्पिनर ही खिलाया, बाद में इन्होंने 2 स्पिनर ऐड किया क्योंकि मोइन अली को ये बाद में लेके आए। अगर और दूसरी टीमों भी अगर आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास एडम ज़ैम्पा है और आके वो मैक्सवेल बॉलिंग करते थे। आई थिंक पता नहीं उस मैच में मैक्सवेल इनके खिलाफ खेला था या नहीं खेला था। तो जहाँ तो फास्ट बॉलर आ रहे हैं वहाँ तो इनकी बैटिंग जो है ना, और पहले बैटिंग करते हुए बड़ा अच्छा पावरफुल हिटिंग वो करते हैं। आज मैंने जितना भी देखा है, क्योंकि आज क्वालिटी स्पिनर्स से इनके सामने, सो वहाँ उन्होंने स्ट्रगल किया। इवन के अगर आप देखें कि वो जो क्लासन थे वो तो इवन 3-4 बॉलों के बाद वो बीट होने के बाद उन्होंने उसको कट मारने के और बोल्ड हो गए। सो वो एक तो राशिद खान की वो किसी बॉल को नहीं समझ रहे थे कि वो लेग ब्रेक है या गुगली है। इवन जो माकरम थे वो उसको शॉर्ट बॉल को मारने गए तो गेंद लेट स्पिन हुआ, स्लो आया ऊपर और वो टॉप एज हो गया और वो कैच हो गए। सो ये इशू तो इनको भी ऐसी स्लो बॉल पे जो है वो कटिंग बॉल हुई नबी की। हाँ, नबी की बिल्कुल। तो उसमें मेरे अपने नज़दीक तो यही है कि अगर तो ये टॉस जीत के चाहेंगे तो यही कि पहले बैटिंग करते हैं, फ्रेश पिच होती है और अगर फास्ट बॉलर उनके सामने है तो उस पर ये रन्स बना लेते हैं। लेकिन कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन इनके पास नीचे जो आज इन्होंने फिलकायो को खिलाया ना, वो भी बेसिकली बॉलर भी है और वो ऑलराउंडर है। हिट मारता है उसने आज आके जो है वो मैच उनको नीचे आके पहले तो बड़ा रुक के खेला, बाद में उसने बताया उसने छक्के भी मारे 2-3। तो वो मुझे अब लगता है नगीडी इनके अनफिट हो गए हैं। अब पता नहीं वो आगे बुवावा भी अनफिट लग रहे थे रनिंग एज वेल। उसको तो मेरे अपने नजदीक जो ना ही खेले तो अच्छा है साउथ अफ्रीका के लिए। रिजा हेंड्रिक्स को खिला ले, मेरा ख्याल है रिजा हेंड्रिक्स, क्योंकि टीम बनती उन्हीं से ही है। क्योंकि माकरम इज अ गुड कैप्टन और इससे पहले उसने लीड भी अच्छा किया हुआ है। खैर ये तो उनके अपने इश्यूज है, हम तो यहाँ बैठ के नहीं कह सकते, वरना हम तो कल के बारे में सोच रहे हैं ना। हाँ, लेकिन ये है कि अभी उनकी टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है वाइल बैटिंग सेकंड। लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका को इजी तो नहीं ले सकते जिस किस्म की वो टीम है। ऑस्ट्रेलिया भी अपने सोच के कहाँ उनका मैच है वहाँ देख के पिच किस तरह बिहेव करती है, कैसे नहीं करती, ड्यू फैक्टर का क्या रोल होगा, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं तो ये बहुत सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। रहमान भाई, व्हाट इफ के ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाती है, पहले बैटिंग कर लेते हैं, 300-325 रन बना लेती है, तो साउथ अफ्रीका जो कि हमने देखा स्ट्रगल करती नजर आ रही है, इनको कौन से बॉक्सेस हैं जो कि टिक करने होंगे ताकि ये सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बीट कर सके जिसके बॉलर जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एडम ज़ैम्पा जो है फॉर्म में आ चुके हैं और स्पिनर्स के खिलाफ हमने साउथ अफ्रीका को फंसते हुए आज भी देखा है, नीदरलैंड के खिलाफ भी फंसते हुए देखा है, और ऑब्वियसली हमने जो मैचेस उन्होंने खेले हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई है उनको। हाँ, जिसमें मेन मेरी जो अपनी सोच है कि ये जब बैट फर्स्ट करते हैं ना तो 50 ओवर्स का प्लान कर रहे हैं कि हम इसमें डॉट बॉल का वो प्रेशर नहीं उस तरह हैंडल कर रहे, वो इज रिलैक्स है। लेकिन जब वो सेकंड टाइम बैटिंग करते हैं ना तो वो डॉट बॉल का प्रेशर उन पे बढ़ता है, जिससे वो बिग स्ट्रोक्स खेलने जाते हैं। रन रेट का भी एक प्रेशर होता है। एग्जैक्टली, वो सिंगल्स मेंटेन नहीं करने जा रहे, वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे, दे गो फॉर बिगिज। तो जैसे आज स्पिन डिपार्टमेंट ने इनको एक्सपोज कर दिया कि जब एक रन नहीं मिल रहा तो ऐसे लग रहा था कि मुश्किल थी किसी भी बैट्समैन के लिए एक रन बनाना। उन्होंने बड़ी कोशिश की इनको स्लॉक करने की, हट के मारने की, लेकिन उन्होंने एक बॉल भी इनको नहीं दिया। लेकिन रहमान, यहीं पर मेरे एक सवाल लीजिए, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। नेट रन रेट वाली तो स्टोरी अब खत्म नहीं होगी, अब तो उन्होंने सिर्फ मैच को के रन रेट के मुताबिक मैं वो उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब आप चेस करने जाते हैं। आज रन रेट की बात नहीं मैं कर रहा, मैं उनकी सिचुएशन के वो जब पहले बैटिंग करते हैं बड़े रिलैक्स हैं, डॉट बॉल खेल लिए, डी कॉक कितने डॉट बॉल खेलता है 100 से पहले, 50 से पहले, लेकिन जब सेकंड बैटिंग के लिए आते हैं तो ये हर बॉल को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो एक अंडर द लाइट्स बॉल वैसा नहीं आता जैसे डे में आता है। सेकंड टाइम आपको इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है, आपको पिच पे रहना पड़ता है। तो जब आप कोई 2-3 ओवर डॉट्स भी खेल लें, 250 रन आपने करने, लेकिन आज भी उनकी बैटिंग 50 ओवर नहीं खेली। उनकी कौन सी बैटिंग खेल रही थी? टेल एंड खेल रही थी। तो एक बैट्समैन खेल रहा था जिसकी वजह से आज वो जीते। उसने अपने आप को रोक के रखा, उसने सिंगल्स को रोटेट किया,
टफ टाइम मिला उसको भी, वो भी बड़ी मुश्किल में रहा है, लेकिन उसने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया इनके साथ मैच डाल के, वो जान नहीं छुड़ा के गया। उसको अगर बाउंड्रीज नहीं मिली उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं अपने आज उनका रोल ही मेरे ख्याल विराट कोहली जैसा था कि यू हैव टू स्टे ऑन द पिच, नो मैटर विकेट्स कितनी गिर रही है, मैच को फिनिश करके आइएगा। गेम की अवेयरनेस इसी तरह प्लेयर्स को आती है जब वो मुश्किल हालात पिच पे गुजारता है। आसान कंडीशन तो हर कोई अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन जब मुश्किल कंडीशन में अपनी टीम को कोई जितवाता है वो बिग प्लेयर बनता है। तो आज उसकी इनिंग बिग प्लेयर वाली थी कि इतने प्लेयर से आउट होते जा रहे हैं, आप मुश्किल में भी हैं, आपको टर्न भी हो रहा है, फ्लिपर भी हो रहा है। आज राशिद की भी एक चीज दिखा रहे थे कि उसने इकट्ठे 2 बॉल किए थे, शायद आपने देखा हो, एक ही टाइम पे 2 बॉल, एक लेग स्पिन हुई, गुगली हुई। तो ये अपने हाथों को शायद उंगलियों को वार्म करने के लिए तो जब इतनी क्वालिटी बॉलिंग आप पिच पे जाके 40 ओवर खेलते हैं तो थोड़ी मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन इनको आगे भी आएंगी क्योंकि इतनी तेज क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे कि उसमें आपको हमेशा विकेट के चांस होता है अगर स्पिनर्स अच्छे हुए। अगर स्पिनर्स किसी टीम के पास नहीं है तो फिर शायद ये फास्ट बॉलिंग को कैरी कर ले, क्योंकि इनको फास्ट बॉलिंग अच्छी लगती है खेलनी। अच्छा, क्विंटन डिकॉक जो कि अब तक के टॉप रन गेटर हैं इस वर्ल्ड कप के, 591 उन्होंने स्कोर कर चुके हैं अपने 9 मैचेस में, आखिरी उनका वर्ल्ड कप है, दे वांट टू फिनिश एज ए चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया कोई छोटी टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैचेस हारे, उसके बाद ऐसा बूस्ट पकड़ा कि उनकी बैटिंग ने भी अच्छा परफॉर्म किया, उनकी बॉलिंग ने भी अच्छा परफॉर्म किया। जहां पर बैटिंग कोलैप्स हुई, हमने ग्लेन मैक्सवेल सिंगल हैंडेडली मैच को जीतते हुए उन्होंने जो है ना ऑस्ट्रेलिया को यहां तक पहुंचा दिया है। ऑस्ट्रेलिया का भी एक मैच पड़ा है, वो चाहते हैं कि हम नंबर 2 पे आ जाएं ताकि हम वो होम कंडीशंस हमें मिल जाए। डेनियल विटोरी के एक बयान आया था। तो डू यू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, क्योंकि 5 टाइम चैंपियंस है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम अगर जब साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, दे आर द चोकर्स, सेमीफाइनल्स में चोक कर जाते हैं या फाइनल में चोक कर जाते हैं। डू यू थिंक कि इस दफा कुछ चेंज नजर आएगा? मेरे ख्याल में जो ऑस्ट्रेलिया का जो अभी गेम बाकी है वो उसमें अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जितने भी बैट्समैन अगर फॉर्म में नहीं है वो कोशिश करेंगे कि अच्छा नॉकडाउन करें, जो सेमीफाइनल है उसमें अच्छा प्ले करने की कोशिश। प्रेशर हमेशा रहता है, कोई भी कंडीशन हो, चाहे आप फेवरेट हो, चाहे 5 दफा चैंपियन हो, ये डे गेम है। उस दिन आपने किस तरह इस प्रेशर को हैंडल करना है, फिर आपका पता चलता है आप कितने केपेबल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम मैंने आपको लिखवाया मतलब साउथ अफ्रीका मैच हार रही है, कोई मसला नहीं है, आपसे मोबाइल खेले ना खेले, मैंने आपको लिखवाया हुआ। लेकिन साउथ अफ्रीका अपनी वीकनेसेस शो कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने जो कमबैक स्ट्रांगली किया है दोनों सूरतों में, चेज में भी और वैसे भी। चेज कैसा किया, एक प्लेयर ने आपको जितवा दिया। साउथ अफ्रीका 3 दफा चेज करते हुए फंसा। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के पास उनकी वीकनेसेस हैं कि अगर वो टॉस जीत के बैटिंग करते हैं तो उनको पता है कि हम 350 350 करेंगे तो इस टीम को गिरा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आपके माइंड के अंदर होता है कि हम इनको इस तरह फंसा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इनको बहुत टफ टाइम देगी, लेकिन बैटिंग मेन चीज है साउथ अफ्रीका। तो जरा आप सवाल पूछने जा रही हैं, लेकिन इनकी बातें सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि साउथ अफ्रीका इज डाउन एंड आउट, ऑस्ट्रेलिया जाएगी। आप अपना सवाल ले मुझे ये बताइए कि इनके मुताबिक तो साउथ अफ्रीका खुद को एक्सपोज कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी गेम करते हुए कहीं ना कहीं खुद को एक्सपोज किया है जिसका एडवांटेज साउथ अफ्रीका को मिले? जब भी हम कभी कोई चीजों को एवेल्युएट करते हैं तो हम इंडिकेटर्स देखते हैं, इंडिकेटर्स क्या है, किस तरफ जा रहे हैं। जो भी आउट ऑफ ऐसी पोजीशन से निकल के आता है जहां से ऐसी होप हो कि यार ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते, वो जो वहां से निकल के आते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया निकल के आई है, तो डेंजरस हो जाती है, वो बहुत डेंजरस टीम हो जाती है और आगे जाके उसके चांसेस हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हम कह चुके हैं कि साउथ अफ्रीका चोकर्स हैं, और इस चीज का उनको भी पता है। हम हमारे ऊपर ये टैग लगा हुआ है कि हम जब भी किसी अच्छे उसमें मैच में नॉकआउट स्टेजेस का जिंक्स अभी तक टूटा नहीं है। तो मतलब और मैं इस फील करता हूँ कि मैं जितने भी उनके पिछले स्क्वाड देख रहा हूँ और अब का जो स्क्वाड देख रहा हूँ, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है। ये बात आप सुबह भी कह रहे थे, ठीक है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है। तो आई थिंक अगर ये भी सेमीफाइनल में चोक कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, तो देन तो वो चोकर का जो टैग है ना, वो तो फिर उसके ऊपर हमेशा के लिए सब हो जाएगा। सो ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट टीम। देखिए उनका जो रेजिलियंस है ना, जो एक जैसे भी आप जिक्र कर रहे हैं कि मैक्सवेल ने अकेले सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया, तो ऐसे
कहाँ आपको ऐसे मौके मिलते हैं कि बिल्कुल एक प्लेयर निकल के और आउट ऑफ नोवेयर, यार जब किसी मैच जिताया, एक टांग पे 200 रन किए, ये भी बड़ी बात है। और उसके बाद वो मतलब मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसी टीमें ना बहुत खतरनाक हो जाती है, फिर वो आगे जाके वो किसी को भी। अच्छा, वैसे बाबर आजम की आज की स्टेटमेंट सुनने के बाद भी हमें लग रहा है कि हो सकता है कल वो भी खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक हमारे लिए प्रोड्यूसर साहब की स्टेटमेंट होगी कि जनाब ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। Welcome back to Sunsil Cricket का सुल्तान, sponsored by UFON, refreshed by Sprite and powered by तमाशा। तो जनाब पाकिस्तानी टीम के लिए भी कल 9-11 है, 9 तो हो गया, 11 होना भी बाकी। हाँ, 11 होना बाकी है और 9 को पता चल गया था कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सकेगा। बहुत मुश्किल सिनेरियो है। कल वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले जाने हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, जिसकी अभी हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को फॉर्म में आना होगा फॉर द सेमीफाइनल। कल उनका मैच है, बांग्लादेश का कल आखिरी मैच होगा और कल आखिरी मैच होगा इंग्लैंड और पाकिस्तान का भी, जो कि आमने सामने होंगे और कोलकाता ईडन गार्डन में यह मैच होगा। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि 287 रन, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है, उससे इंग्लैंड को हरा सकें। और अगर जरियाब फॉर द फन फैक्ट, अगर टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले जो है वो बैटिंग का फैसला किया तो पाकिस्तान वैसे ही आप ऐसा सोचना फिलहाल बंद करें। और जो बाबर आजम सोच रहे हैं ना, वो हम अपनी टीम को दिखाते हैं कि वो उन्होंने आज क्या स्टेटमेंट पास की है और कितने पुरअज़्म वो हमें नजर आए। वी जस्ट होप कि कल हमें वो ग्राउंड में भी ऐसे नजर आए। देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, अगर इस शॉट को मजीद कंटिन्यूटी में सुनते तो ये इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मुख्तलिफ टॉक शोज में मेरे मुझ तक ये बात पहुंची है कि लोग मेरे बारे में कॉम्प्लीमेंट जिस तरीके से कर रहे हैं, साबिक क्रिकेटर्स जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके पास मेरा फोन नंबर है, अगर कोई मशवरा देना है तो वो मुझे कॉल या मैसेज करके भी बता सकते हैं। हारून साहब, यहाँ तक तो मुझे पहले तो आप मैसेज करें ना। ठीक है, और दूसरा जरा ये भी बता दीजिएगा, हमें थोड़ा सा नजर आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि हम 400 तक रन्स करें और अगर फखर 20 से 30 ओवर स्टे कर जाते हैं तो हमारे लिए फखर है। हाँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा टारगेट को सेट करना। आई थिंक प्लानिंग तो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अब तो सिचुएशन ऐसी है कि आपके सामने सारे कैलकुलेशंस, जो भी आप कुछ जो करना है वो आपके सामने पड़ा हुआ है और उसके मुताबिक आपने उसके ऊपर अमल करना है। लेकिन उसके ऊपर अमल करने से पहले आपको टॉस जीतना ज़रूरी है जी। टॉस आपके हाथ में नहीं है। सो लेट्स सी कि अगर ये कल टॉस जीतने और कोशिश करते हैं कि ये लोग 400 तक जाएं और आउट करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि मैच हो रहा है कोलकाता में। कोलकाता में अभी तक हमने देखा है कि वो ग्राउंड ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप फ्री स्कोरिंग कर सकें। पहले बैटिंग में एडवांटेज है, सेकंड बैटिंग में आपको इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि गेंद एकदम स्पिन होना शुरू हो जाती है, पता नहीं ड्यू फैक्टर की क्या पोजीशन है वहाँ क्या नहीं है। लेकिन ये पिच इतनी कंड्यूसिव नहीं है बैटिंग के लिए। सो होपफुली अगर जो पाकिस्तान जो अपना प्लान कर रहा है वो बिल्कुल करे। दूसरी जो मुझे एक और चीज़ जो आती है, मुझे पाकिस्तान में तो इस चीज़ को, इस पर मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान अपने पोटेंशियल से बिलो खेला है। इसमें अपनी ही इनकी प्रॉब्लम, और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, विवियन रिचर्ड्स का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान ने जो यहाँ तक पहुँचा है वो अपनी ही गलतियों की वजह से पहुँचा है। जिस किस्म का पोटेंशियल वो था वो यहाँ पर वो नहीं रह सकते थे। वो सेमीफाइनल वाली टीम थी, तो उसमें हम भी यही कह रहे थे सेमीफाइनल वाली टीम है, क्योंकि हम अभी भी तक यही कह रहे हैं कि हमारे जो सबसे बड़ा इशू था, हमारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर बॉलर्स हमारे अच्छा परफॉर्म करते, क्योंकि बैटिंग ने तो फिर भी अपना रोल पूरी तरह निभा लिया, चाहे जैसे भी है, लेकिन बॉलर्स क्योंकि वक्त पे विकेट चाहिए होती हैं, आपने दूसरी टीमों को जब प्रेशर में लाना है तो आपको वक्त पे विकेट चाहिए। पहले आपका फास्ट बॉलर आउट करके दे, उसके बाद नीचे मिडल ओवर्स में आके स्पिनर्स आउट करके दे। हमारे स्पिनर्स तो बिल्कुल ही वो नहीं है। फिर कंकशन का इशू हो गया, आपके प्लेयर्स अनफिट हो गए, वो सारी बात। एक मैच ऐसा है जिसमें आपने किसी भी स्पिनर को नहीं खिलाया। सो ये इश्यूज थे। बहरहाल एनीवे, ये तो बाद में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जब भी। हम तो यही दुआ करते हैं कल देखें जो इन्होंने प्लान किया हुआ उसके मुताबिक। अच्छा, इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है, लेकिन रहमान की टेक लेने के बाद मैं चाहूंगी आप दोनों उस पर बैक टू बैक कमेंट कर दें। कैप्टनसी से रिलेटेड भी आज सवाल हुआ, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि थ्रू द टूर्नामेंट मैंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिससे ये लगे कि मेरी कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क लग जाए, बट स्टिल अभी मेरा कल के मैच पर फोकस है, कैप्टनसी को बाद में देखेंगे। एडिंग ऑन द दैट के 3 साल से वो कप्तानी कर रहे हैं। 2021 के सेमीफाइनल में आपको पहुंचाया, 2022 के T20 के वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे, एशिया कप का जो हुआ 8 साल के बाद आप फाइनल में पहुंचे, आप श्रीलंका से हार गए, और अब भी आपकी जो है वो क्रिकेट अच्छी होती ही नजर आ रही थी। नंबर 1 ओडीआई टीम बने इन्हीं की कैप्टनसी में। नो डाउट कुछ लोग कहते हैं कि रैंकिंग मैटर नहीं करती है, तो इस तरह के मामला तो आप ही बताएंगे, रैंकिंग मैटर करती है या नहीं करती है। थ्रू आउट जो इनकी परफॉर्मेंस है, वो एक ख्वाब पूरा नहीं हो सका ट्रॉफी लिफ्ट करने का, लेकिन परफॉर्मेंस हमने इसी टीम की, इन्हीं प्लेयर्स की अच्छी देखी है। बड़ा अच्छा फैजान क्वेश्चन है। अगर ये सारी चीज़ें क्यों की उसने,
फिर ना करता, फिर बुरा भी है। इतनी चीजें, इतनी अचीवमेंट के बाद भी सब कहते हैं कि इसकी कप्तानी अच्छी नहीं है, ये रिजल्ट अच्छा नहीं है। अगर नंबर 1 आना गलत बात है तो फिर इसने की। अगर अपनी कप्तानी में इतने रन्स बनाए हैं तो फिर उसने गलत 3 बात साल की। तक जो है वो खुद नंबर 1 रहे हैं। इसी कप्तानी में ही पाकिस्तान टीम का शाहीन नंबर 1 बॉलर, बिल्कुल ऐसे। इसकी ये गलती है। पाकिस्तान के पास पेस अटैक अच्छा है, ये इसकी गलती है। इसी की कप्तानी में फखर ने इतना परफॉर्म किया, इसी वर्ल्ड कप में फिर इतने बड़ा फिर 100 कर दिया, वो ये उसकी गलती है। सबसे ज्यादा छक्के मार रहा है, ये इसकी गलती है। थोड़ा सा बहुत सारी गलती है उसकी, यही गलती है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीजें कर रहा है। और हमेशा यही होता है कि जो अच्छा करता है उसको इधर रिस्पेक्ट उस तरह नहीं मिलती। इससे पहले भी बहुत सारे लेजेंड्स मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं कि उनको अलविदा अच्छा नहीं किया गया। तो लेकिन ये खुशकिस्मत है कि ऐसे लोग फिर पाकिस्तान टीम में है। तो मेरा एक ये भी मानना है एज ए क्रिकेटर कि जब ये वापस आए तो आपस में एक रहना जरूरी है। सिलेक्शन कमेटी कोई भी आए, कोच कोई भी आए, कैप्टन कोई भी आए, आप बैच एक ही हो। टीम की यूनिटी जो हमने देखी है पिछले 3 साल में वही रहनी चाहिए। आपका एक आधा लड़का चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप आपस में नहीं रहेंगे, इसकी जगह कोई और कप्तान बनेगा, टीम तो यही रहेगी। 2 लड़के नए आ जाए, 3 लड़के नए आ जाएंगे, वो भी वो आएंगे जो पहले खेल चुके हैं, वो नहीं होंगे जिनका डेब्यू होगा। तो डेब्यू का एक आधा प्लेयर का चांस बन जाता है, लेकिन बेसिकली जो चीज है जरूरी है परफॉर्मेंस देने के लिए, वो टीम है। अगर ये एक रहेंगे तो ये सारी बातें सदाबहार रहती। हमने देखा कि जब ये एकजुट होकर खेले हैं इन्होंने, हमें साउथ अफ्रीका का एक क्लोज मैच देखने को मिला, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने तारीखी फतह जो है वो 200 और उस यूनिटी को देखने के लिए हम सब पाकिस्तानी तरस गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ये चीजें, अगर ये सारे लड़के आपस में रहेंगे ना तो परफॉर्मेंस से भी सारी चीजें कवर रहती हैं। आज नहीं हुई परफॉर्मेंस, अगली बहुत बड़ी सीरीज है, उसमें आप ऐसा परफॉर्म करते हैं कि पिछली सारी चीजें, हिस्ट्री कोई भी डिस्कस नहीं करता, हर नए दिन की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया बिल्कुल जाता है। तो अल्लाह करे ये आगे भी कप्तानी करेगा, नहीं करता जिसकी कप्तानी में भी खेले, ये सारे एक रहेंगे तो पाकिस्तान का ही नाम रोशन होता है, क्योंकि परफॉर्मेंसेज ही नाम रोशन करती है। तो होप फॉर द बेस्ट। कल का मैच है, सिर्फ अपनी क्रिकेट पे फोकस हो, हार जीत एक डिफरेंट मैटर है। क्रिकेट हमेशा हमने इसी ट्रांसमिशन में कहा है, क्रिकेट अच्छी होती है तो हर कोई खुश होता है, हार जीत से किसी को इतना दुख नहीं होता अगर आप मेहनत करके हारते हैं। तो यस, गो ऑन। मुझे एक यहाँ पे एक और चीज कहनी है हारून साहब, आपको भी इसमें मुझे कमेंट लेना है कि हमने बहुत से लोगों के एनालिसिस सुने हैं, ट्विटर भी पर भी देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से साउंड बाइट्स हमारे कानों तक पहुंचती हैं। एक प्लेयर को आप इतना कंट्रोवर्शियल कर देते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को छोड़कर इधर उधर की बातों पर ध्यान देना शुरू कर देता है, जो कि उसका कसूर नहीं है, लेकिन उसके कानों तक इस किस्म की बातें पहुंच रही हैं। और फिर इस किस्म की कंट्रोवर्सीज किसी की फ्यूचर पर बहुत गहरा असर डालती हैं कि इस हद तक प्रोपेगेंडा कि आप एक बंदे से उसकी कप्तानी ही छीन लें, कि वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार मुझे ये ओहदा अपने पास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। नेबर कंट्री के जो हर्षा भोगले हैं वो भी इस पे कमेंट कर रहे हैं, उनका कमेंट मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन उन्होंने क्लियरली इस पे बात की है और एक फ्रेंचाइज के हवाले से उन्होंने कहा कि वो इन्फ्लुएंस कर रही है बाबर की कप्तानी को, और अगर जो है जो कप्तान बनाना चाह रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या लगता है बाबर को हटा देंगे या बाबर का टेंडर रहेंगे इस कप्तानी के कि नहीं? अच्छा, मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात ये होती है कि जो भी लोग ये सब बातें कर रहे हैं, आई थिंक वो कप्तान भी रहे हुए हैं पाकिस्तान के अपने अपने दौर में। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने अपने दौर में जितने भी वर्ल्ड कप खेले सारे वर्ल्ड कप जिता के ले आए? मतलब मेरे सिर्फ कहने का मतलब होता है हम सब क्रिकेटर्स हम ऐसे ऐसे चीज़ों से गुजरे हुए हैं और हम पे अच्छे टाइम भी आए हैं, हम पे बुरे टाइम भी आए हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेमीफाइनल हम वेस्ट इंडीज से हारे थे 79 में, उसके सारा के सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया था और ये आई एम टेलिंग यू कि उसका और उस इल्ज़ाम की वजह से मेरा करियर शॉर्टन हो गया बिकॉज उसके बाद क्योंकि लोगों ने अपनी अपनी वो सारी उम्मीदें बनाई हुई होती हैं, ओ जी इसने किया तो वो जो सिलेक्टर्स हैं वो भी फ़ौरन वो ले लेते हैं। सो एनीवे ये तो मेरा ख्याल बहुत सारे इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन कल के मैच के बाद, क्योंकि आई थिंक इस वक्त मौजूद ऐसा है कि कल पाकिस्तान टीम ने अपना आखिरी मैच खेलना है, अभी मौका नहीं है कि हम किसी के मतलब कोई यही मैच्योरिटी जो है ना एनालिसिस के हम अपने बाकी दीगर क्रिकेटर्स का भी चाहिए था जो साथ भी देखना चाहते हैं कि कल जो भी मैच हो, जिस तरीके से आज हम लोग अफगानिस्तान की टीम को बड़े अच्छे अंदाज में कह रहे हैं कि आपने अपनी जर्नी को क्लोज किया, फिनिश किया, एंड किया। हम खुश हैं क्योंकि हमें आपकी तरफ से एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। पाकिस्तान के लिए सफर कैसा रहा कैसा नहीं रहा इसके लिए अपने प्लेयर्स को खत्म होगा कि नहीं होगा ये भी देखना है। इस तरह से नेगेटिवली टारगेट हमारी कोशिश होगी कि